ओम शांति। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है, कर्मों का फल यही मिलता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि आप चाकू से हाथ काटोगे तो आपको पीड़ा तो होगी, दर्द तो होगा ही, क्योंकि चाकू का काटने का स्वभाव होता है। तो चोट पहुंचने पर हमारा स्वभाव होता है पीड़ा से चिल्लाने का होता है। अब आप इसे चाहे कैसे भी समझें, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं प्रकृति के, और उन्हीं नियमों के अनुसार ये दुनिया चलती है। ये तो हम सभी जानते हैं, कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। मतलब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। ये हम सभी ने सुना तो है, लेकिन अंदर से इस पर विश्वास हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता है, या फिर ये आपके मन का वहम है, क्योंकि आप किसी कारण के वश आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, असलियत को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वो आपके सोचने से काम नहीं करता है। आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं, उसमें आपको कर्मों का सारा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, और इसको समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वो भी सूत्र आपको पता चल जाएंगे। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसके अपने पुत्र के जन्म पर वो व्यापारी बहुत खुश हुआ और अपने पुत्र का नाम उसने विश्वनाथ रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि उसका पुत्र बड़ा होकर और उसके कारोबार को संभालेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और अपने पुत्र विश्वनाथ को देख कर के वो बहुत खुश होता था। उसके पुत्र ने भी बड़े होकर के अपने पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर जब पुत्र कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। विश्वनाथ भी बहुत खुश था। विश्वनाथ शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही उसके अंदर कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे विश्वनाथ को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। विश्वनाथ ना तो अब अपने घर रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में कोई हाथ बटाता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिताजी अपने व्यवसाय की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते थे, और विश्वनाथ तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वो तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा था। विश्वनाथ के पिता ने विश्वनाथ को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन विश्वनाथ ने अपने पिता की तो एक भी नहीं सुनी। वो तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी वृद्ध हो चुके थे और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही वो उस व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु पर भी विश्वनाथ को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था।
और उनके चेहरे को देखकर के ऐसे लगता था कि उसको कोई दुख नहीं है। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे और भी आज़ादी मिल गई हो। अब भी उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो विश्वनाथ पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था और विश्वनाथ जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही जुए में हारी गई रकम को वापस लेना चाहता था और एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। विश्वनाथ को उसकी माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लौटाने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है। अब विश्वनाथ अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था और उसके पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं कि जो कभी ख़त्म ना हो। धीरे धीरे विश्वनाथ का सारा खजाना ख़त्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि जब विश्वनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा था, जुआ खेलने में उसने सारा धन ख़त्म कर दिया था, वो अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब विश्वनाथ की माँ को ये बात पता चली कि उसके बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को बहुत बड़ा आघात लगा हुआ था जिससे उसकी हृदय गति रुक गई। लेकिन विश्वनाथ को अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे कि उसकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी थीं और उसके लिए कोई मरे या जिए वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। विश्वनाथ तो व्यापारी का बेटा था ही, तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन विश्वनाथ ने वो धन भी जुए में ख़त्म कर दिया। जुआ एक ऐसी लत होती है, आप भी इस बात को समझें, जुआ एक ऐसी लत होती है जो एक दिन में ही जीत की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते हैं। अब विश्वनाथ के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने वाला जितना धन भी नहीं बचा हुआ था। अब तो विश्वनाथ की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि उसके पास कुछ नहीं बचा, वो कंगाल हो चुका है। जब वो किसी से मदद मांगने जाता था तो उसके लिए सब मना कर देते थे। एक समय वो भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, लेकिन इस गंदी आदत के कारण विश्वनाथ की उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। उससे कहा जाता है कि लोग उसी की इज्जत करते हैं जो अपनी मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब विश्वनाथ के ससुर को ये बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वो अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गया। उसने वहां जाकर के देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको विश्वनाथ पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही विश्वनाथ को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना, अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब वो विश्वनाथ अपने घर पहुंचता है और उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो ससुर जी अपने साथ ले गए, ये देख करके वो बहुत दुखी होता है। अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था और ना पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़ करके जा चुके थे। अब विश्वनाथ को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेवार वो स्वयं था। वो अचानक अपने आप से बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था कि जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज
मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं मेहनत करूँगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूँगा। ये सोच कर के विश्वनाथ अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वो उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देख कर के वो सोचता है कि वो अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा, और अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वो दुकान बंद हो चुकी थी। विश्वनाथ ने निश्चय किया कि वो सुबह तक वहीं इंतजार कर लेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वो अपने ससुर का नाम लेकर के कपड़े खरीद लेगा, और जब ससुर जी से उसे पैसे मिलेंगे तब वो उस दुकान की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर में जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार दूं। ये सब सोच करके सोमनाथ उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। सोमनाथ भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी सोमनाथ ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के बाद कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। सोमनाथ उस विश्वनाथ को वो स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी सी लग रही थी। विश्वनाथ ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांका, और वहां पर उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर विश्वनाथ ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। विश्वनाथ ने सुना कि उसकी पत्नी उस युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें एक राज की बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सकें, हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज, तुम किस राज की बात करना चाहती हो। फिर उस विश्वनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में न उड़ा दे। फिर विश्वनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो, और वो मकान तुम्हें आसानी से बेच देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में ही हार दी है। फिर तुम उस मकान के 4 कोनों की खुदाई करना और उन चारों कोनों को अपने कब्जे में कर लेना। जो धन उसमें निकलेगा फिर हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर के उसे बहुत दुख हुआ। विश्वनाथ सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वो किसी और दूसरे पुरुष की हो लिए उसका साथ दे रही है, उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लुटने नहीं दूंगा। ये सब सोचकर विश्वनाथ अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बिना कोई समय गंवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने की थोड़ी ही देर बाद उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल कर और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद वो विश्वनाथ अपनी प्रेमी के
अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वो उसके घर पर आकर के कहता है कि मैंने सुना है कि मकान बेचने के लिए उपलब्ध है, तुम मुझे ये घर बेच सकते हो क्या? क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, मुझे घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। विश्वनाथ तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर विश्वनाथ मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया ताकि वो वहां जाकर अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर विश्वनाथ ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपनी से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़े बहुत ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले सबसे धनी सेठ की नज़र उस विश्वनाथ पर पड़ती है। सेठ ने विश्वनाथ को देखकर ये सोचा कि ये युवक बड़ा ही मेहनती है, इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को इतना बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर तो कहीं मिल ही नहीं सकता है। फिर वो सेठ उसके पास जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। विश्वनाथ ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सेठ ने अपनी बेटी की शादी विश्वनाथ से करवा दी और अब उसके पास वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी, शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब विश्वनाथ अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उधर विश्वनाथ की पुरानी पत्नी का प्रेमी वो घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले और कोयले से भरे घड़ों को देखकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को विश्वनाथ की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने की बात नहीं मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन गंवाना नहीं पड़ता। सोनों के सिक्के से भरे घड़े मिलना तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। इसके बाद उस युवक ने अपनी प्रेमिका यानी कि विश्वनाथ की पत्नी को भी सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ दिया। वो वापस अपने गांव लौट आया और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है, मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज के बाद कभी अपना चेहरा भी मत दिखाना, चले जाओ मेरे सामने से। उधर विश्वनाथ ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम भी बुरा ही होगा। अगर आप स्टोरी की इस सीख पर आप गौर करें तो शुरुआत में सोमनाथ जुए का लती था, जुए का आदी था, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सड़क पर आ गया था, उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। ये उसके कर्म का ही परिणाम था। अगर वो अपने व्यापार को अच्छे से करता तो शायद उसे वो दिन नहीं देखने पड़ते। खैर, जैसे तैसे उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना जीवन बदल लिया। इससे हमें पता चलता है कि हमने जीवन में चाहे कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन अगर हम कभी भी नए की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए कोई भी समय नहीं होता, या यूं कहें कि हर समय अनुकूल होता है। और दूसरी तरफ हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर हम बुरे समय में अपनों का साथ छोड़ दें, उन्हें धोखा दें, तो उनका भी बहुत बुरा परिणाम होता है। जैसे कि सोमनाथ की पत्नी ने उसे धोखा दिया, लेकिन इस धोखे के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक कि अपनी इज्जत तक की उसे गंवानी पड़ गई। अगर उसकी पत्नी उसकी बुरी लत की वजह से उससे दूर चली गई थी तो वहाँ तक भी उसने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि इसकी वजह खुद विश्वनाथ था। लेकिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही छलने की योजना बनाना उससे बहुत महंगा पड़ा। तो आप इस स्टोरी से अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कोई भी गलत आदत हो तो वो उसके जीवन को, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। और भी जब
पहले वीडियो बनाए हैं कर्मों के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, तो बहुत बहनों ने कमेंट किए हैं कि हमारे पति बहुत शराब पीते हैं और जिसके कारण से हमारा पूरा परिवार बर्बाद होता जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और पूरे परिवार में हमें बहुत परेशानी आ रही है। तो आज वास्तव में देखिए, व्यक्ति के अंदर कोई भी गलत आदत जब लग जाती है, किसी गलत आदत की लत लग जाती है, चाहे वो शराब पीना हो, जुआ खेलना हो या कोई भी गलत आदत हो, तो उसके पूरे परिवार को तहस-नहस कर देती, बच्चों को बर्बाद कर देती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी गलत आदत है तो बिल्कुल उसको ज़हर मान करके उसका बिल्कुल त्याग कर दें, नहीं वो गलत आदत आपको भी खा जाएगी और आपके परिवार की भी बुरी हालत कर देगी। इसलिए अपने बच्चों पर तरस खा करके, देख करके उनके जीवन को, कि आपके जाने के बाद या आपकी बुरी आदत के कारण आपके बच्चों का जीवन कितना बुरा बन रहा है। इसलिए कोई भी अगर आपके अंदर गलत आदत है तो आप उसको आज से ही जहर समझ करके अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें, और जो आपके जीवन में गलत आदतें हैं उनको निकाल देंगे तो आप एक नए जीवन का फिर से निर्माण कर सकते हैं। आपकी नई ज़िंदगी एक फिर से बन सकती है और आप सब कुछ वो पा सकते हैं जो आपने पहले खो दिया है। ओम शांति।